हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अभी आप जिस जीव को देख रहे थे इसको बोलते हैं मुर्दाखोर, हनी बैजर बोलते हैं इसको। ये साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका में इसको हनी बैजर बोलते हैं। और अपने यहाँ पर बिज्जू बोलते हैं, मुर्दाखोर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये कब्र में दफन किए गए मुर्दों को खोद कर ये खा जाता है, उन लाशों को खा जाता है, इसलिए इसे मुर्दाखोर भी बोलते हैं। और आज इसकी सूचना हमें मिली है नरोखर के पास से। आचार्य श्री मिथिलेश वर्मा जी ने सूचना दी है कि ये शटर में फंसा हुआ है और शटर आधा खोला गया है, क्योंकि अगर ये पूरा खोलेंगे तो ये रोटेट होके उसी में फंस के दब के मर जाएगा, और बंद करेंगे तो भी मर जाएगा, खोलेंगे तो भी मर जाएगा। तो उतने पर छोड़ दिया गया इसको तुरंत भाइयों के द्वारा। तो सूचना दी गई, वहाँ पर पहुँचने के बाद इसको जो है सारी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे और वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया था। वन विभाग की टीम भी अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी और पूरा सहयोग भी करेगी। और ये एक स्तनधारी जीव है। ये भारतीय उप महाद्वीप, दक्षिण पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में मिलता है। यह भारत में सर्वत्र मिल जाता है। इस मोटी चमड़ी की वजह से इसके पास जानवर भी नहीं आते हैं, और जो मांसाहारी जीव होते हैं वो भी इसको परेशान नहीं करते। ये इंसानों से बहुत डरता है। कई बार इसके ऊपर आरोप लगा कि इसने बच्चों को उठा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंसानों से दूर रहता है और बेहद ही शर्मीला जीव होता है। ये इंसानों से दूर भागता है, डर के भाग जाता है। बस्तियों के पास आता नहीं है, प्रायः भोजन की तलाश में भूख की वजह से ये बेचारे घरों के पास आ जाते हैं। और कभी भी ये इंसानों पर हमला करने का इनका भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है जहाँ पर उन्होंने इंसानी बच्चों पर या इंसानों पर हमला किया हो। इनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं जो कब्रों को गहराई तक खोद देते हैं, उसके अंदर जो दफन की गई लाश हो उसको खाते हैं। और ये सर्वाहारी पशु होता है। ये जीव जंतुओं, कीट पतंगों और कभी कभी इसको मृत सांपों को भी खाते हुए देखा गया है। तो इस जीव के बारे में ये देखिए, ऊपर जो ये चल रहा है धीरे धीरे, इसको यहाँ पर जो है कबूतर के बच्चे रखे हुए थे, ये उन्हीं को खाने आया था। इसने सारे बच्चों को खा लिया और ये बैठा हुआ था, तो उसके बाद ये उसमें शटर में फंस गया। खैर, वन विभाग को भी सूचना दे ही दी गई थी, वो लोग भी आ रहे थे और इसको पकड़ने का पूरा प्रयास। ये कभी कभी इसको जो है शेर से भी लड़ते हुए देखा गया। इतना हिम्मत वाला जानवर होता है ये शेर से भी लड़ जाता है। तो लेकिन जो है इसको संरक्षण मिला हुआ है हमारे संविधान में। ये संरक्षित जीव की श्रेणी में रखा गया है। उसको देखिए, अमरकांत भाई ने इसको जो सीढ़ियों की व्यवस्था करी, वहाँ पर चढ़ के जब इसको देखा गया तो ये इधर उधर, जब शटर से छूट गया था तो ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद फिर ये इधर उधर भाग रहा था, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और हमारे छोटे भाई ओम भी थे, और वहाँ पर बहुत सारे मित्र, इष्ट मित्र थे, वो भी मिल गए वहाँ पर। सभी लोग बहुत ही मतलब डरे भी हुए थे। ये डर था ना, जो इस मुर्दाखोर है या फिर ऐसा कोई जीव है, तो इससे लोग भयभीत भी हो गए थे। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि ऐसा, ये इतना जितना इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है उतना ये इसमें कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ये शटर के अंदर चला गया है, पीछे शटर के अंदर घुस गया है। इसको पकड़ने के लिए फिर लोगों ने शटर जब उठाया तो बड़ी सतर्कता से शटर उठाया गया, और पहले तो श्योर हुआ गया कि किस साइड में होगा ये। और फिर अपने एसेसरीज इक्विपमेंट भी हैंडल किए गए, उनको हाथों में पकड़ा गया मजबूती से, क्योंकि सतर्कता बहुत आवश्यक है। ऊपर नीचे भी देख लेना ज़रूरी था कि ये देखिए, फिर इसको ऊपर जब शटर पूरा खोला गया तो ये अंदर था। फिर बोरियों को पलटने के बाद, जो कि खाद की बोरियाँ रखी हुई थी, तो ये इसको पकड़ने के भैया ने जो है इसकी एक पूँछ पकड़ ली। तो वन विभाग के कर्मचारियों के संग मैंने भी इसको पकड़ने में तत्परता दिखाई, और इसको उन भैया को कमांड किया गया कि आप छोड़िएगा नहीं, बाकी इसको मैं पकड़ लूँगा। और ये मच्छर जाली जो लगाई गई थी, ये जाल जो लगाया गया इसके पास, ये उसी में फंस गया। और उसको बड़ी ही चातुर्यता के साथ और सतर्कता के साथ इसको जो है कमांड करने का जो है सोचा गया। ये पूरी बोरियों के बीच में चला जा रहा था, जितनी बोरी गिरा उतनी नीचे वो घुसता चला जा रहा था। खैर, अंत तक जो है सूझबूझ के साथ और सबको बचते बचाते हुए, क्योंकि ये काटने भी ना पाए किसी को। कोई जीव है, ये डरा हुआ है, ये अटैक भी कर सकता है, क्योंकि जब जान पर आती है तो कोई इंसान हो या फिर जीव हो, वो किसी भी हद तक चला जाता है। तो बड़ी ही सतर्कता के साथ जो है इसको दबा के रखा गया, इसको पकड़ रखा गया। और पकड़ने के बाद जो है व्यवस्था आगे भी कर दी गई थी कि इसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ ले जाना है। इन चीज़ों का भी पूरा मैनेजमेंट कर दिया गया था वन विभाग के द्वारा।
और देखिए इसको पकड़ा गया और ये भी इतना ज़्यादा एकदम टाइट करके भी पकड़ा गया कि किसी भी तरीके से पकड़ कमज़ोर ना हो, और ये आसानी से इसको हम लोग निकाल ले आए बाहर की तरफ और पकड़ भी लिया गया, बाहर लेके आए हैं। ये कितना उछल रहा है, ये अगर पकड़ कमज़ोर होती तो ये बाहर ही निकल के चला जाता है ये सीवेट कैट। और निवेदन है कि वीडियो एक बार शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।